प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी पीढ़ी को निगल लिया। जब अंत में बंदूकें शांत हुईं तो दसियों लाख सैनिक और नागरिक मारे गए थे। पूरे साम्राज्य गिर गए और मरना युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर जारी रहा। सैनिकों के बड़े पैमाने पर आंदोलन ने एक वैश्विक महामारी को तेज किया। जून 28, 1914 साराजेवो की सड़कों पर पीड़ित आर्कडुक फ्रांस फर्डिनेंड थे, विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी। हंगेरियन साम्राज्य और उनकी पत्नी सोफी। शूटर गावरिलो प्रिंसिप था, एक 19 वर्षीय सर्बियाई राष्ट्रवादी जो एक गुप्त उग्रवादी समूह की ओर से कार्य कर रहा था। एक छोटे बाल्कन प्रांत में 2 क्रूर हत्याएं तो एक स्थानीय राजनीतिक हत्या ने 30 से अधिक देशों को औद्योगिक नरसंहार में कैसे खींच लिया। युद्ध के असली दोषी का पता लगाने के लिए हमें संदिग्धों की जांच करनी होगी और विश्लेषण करना होगा कि उनके पास 19वीं सदी के अंत तक क्या लाभ था। मुख्य यूरोपीय शक्तियां एक ही प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्यवाद पर काम कर रही थीं। उन्होंने अफ्रीका के अनजान अंदरूनी हिस्सों को अप्रयुक्त धन के विशाल खजाने के रूप में देखा। साम्राज्य सस्ते श्रम प्राप्त करने और नए खोजे गए हीरे की खदानों का शोषण करने के लिए दौड़ की तरह काम कर रहे थे ताकि उनके अपने देशों के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। महाद्वीप का यह नक्शा उस भूमि कब्जे की तीव्र गति को दिखाता है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्वार्थी तरीके से साझा सीमाओं को क्रूरता से तैयार किया। क्षेत्रीय दावों की बार बार प्रतिस्पर्धा से तीव्र संघर्ष पैदा हुआ। जब ये देश तेजी से विस्तार कर रहे थे, उनके भीतर राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, खासकर बाल्कन राज्यों में। एक संस्कृति ने जन्म लिया जो युद्ध को महिमा मंडित कर रही थी। युवा पुरुष इसे अपने देश के लिए लड़ने और मरने का गर्वपूर्ण तरीका मानते थे। दशकों की आक्रामक उपनिवेशीय लालच अंधराष्ट्रवादी गर्व के साथ मिश्रित हुई। यूरोप ने महाद्वीपीय बारूद के ढेर को जमा कर रखा था, जो एक चिंगारी के इंतजार में था। शक्तियों ने अपने संसाधनों को आधुनिक हथियार उत्पादन में बदल दिया। फैक्ट्रियां भारी मशीनी गनों जैसे घातक तकनीकों का निर्माण कर रही थीं, जिसने पारंपरिक रणनीतियों को समाप्त कर दिया। समुद्री प्रभुत्व को लेकर बहुत भय था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन समुद्रों पर लंबे समय से हावी था। जर्मनी ने जहाज निर्माण कार्यक्रम द्वारा ब्रिटेन को चुनौती देने की ठानी। 1900 के दशक की शुरुआत तक दोनों देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी को चरम पर पहुंचा दिया था और अत्याधुनिक जहाजों में निवेश कर रहे थे। अंततः यूरोप ने खुद को इस हद तक हथियारबंद कर लिया कि नेता नई शस्त्रों के प्रयोग का बहाना खोज रहे थे। वह बहाना आर्कडुक की हत्या बन गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत इसका लाभ उठाया और सर्बिया पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। वे इसका भरोसा कर रहे थे क्योंकि जर्मनी ने उन्हें एक ब्लैंक चेक दिया था, कैसर विल्हेम II की ओर से सैन्य समर्थन का बिना शर्त वादा। यूरोप आपसी रक्षा गठबंधनों के एक जटिल जाल द्वारा बाध्य था। जब सर्बिया को धमकी दी गई, रूस ने तुरंत अपने सहयोगी की रक्षा के लिए लामबंद किया। इससे जर्मनी को लामबंद होना पड़ा, जिसने रणनीतिक रूप से फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को संघर्ष में प्रवेश किया। सैन्य जनरलों ने गहरे अहंकार में काम किया। उन्होंने मान लिया कि जबरदस्त ताकत के साथ पहला हमला हफ्तों के भीतर शीघ्र आसान जीत सुनिश्चित करेगा। एक अस्थिर संधियों की प्रणाली और अति आत्मविश्वासी नेतृत्व के कारण एक स्थानीय हत्या को व्यवस्थित रूप से हथियारबंद किया गया, जिससे एक वैश्विक आपदा को कानूनी रूप से स्थापित किया गया। यदि हम युद्ध शुरू करने के लिए किसी एक देश को दोष देने की तलाश कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड एकमात्र दोषी की ओर संकेत नहीं करता। असली अपराधी पूरे बोर्ड में विनाशकारी, संपर्क से बाहर नेतृत्व और उनके साम्राज्यों को किसी भी कीमत पर विस्तार देने का साझा लालच था। उनकी तेज और शानदार जीत का वादा पूरी तरह से वर्षों के अत्यंत यंत्रयुक्त ट्रेंच युद्ध में घुल गया, क्योंकि लड़ाई वर्षों तक बनी रही और लाखों पुरुष कभी वापस नहीं आए। समाजों को तेजी से पुनर्गठित करना पड़ा। लाखों महिलाओं ने बड़े पैमाने पर श्रम कमी को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियों और औद्योगिक संयंत्रों में कार्यबल में प्रवेश किया। उन्होंने साबित किया कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम थीं। प्रारंभिक नारीवादी आंदोलनों में तेजी लाकर महिलाओं के मताधिकार को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया। विश्व युद्ध वाइन एक स्पष्ट ऐतिहासिक खाका के रूप में खड़ा है। यह दिखाता है कि कैसे बेकाबू राष्ट्रीय गर्व, औद्योगिक हथियारों की दौड़ और राजनयिक अहंकार तेजी से एक सभ्यता को जमींदोज कर सकते हैं।